मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आईपीएससी नेम। ठीक, इसका कैसे बनाते हैं इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी दोस्तों इसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे 10th का, चाहे 11th का, 12th का। इसको हमें याद करना, इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में पेपर में आते ही आते हैं। यदि इसका महत्वपूर्ण आज हम जीरो से सीखेंगे, कैसे बनते हैं, क्या होता है आईपीएससी नेम। ठीक, देखो आईपीएससी नेम का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अप्लाइड केमिस्ट्री समझ में आया। अब देखो इसको हम योगदान, देखो ये कहाँ है, इसका हम क्या कैसे क्या कहाँ पे उपयोग करते हैं। देखो मेन चीज इसका, जब हमें कोई मान लो संयोजकता या किसी को छांटना या उसका नाम, ये जैसे मान लो ये समीकरण हमारी दी है, इसको हमें आईपीएससी नेम यानी कि इसका हमें नाम लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे देखो इसको हम सीखेंगे आज। ठीक, तो सबसे पहले इसमें दो चीजों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? देखो इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्वलंग और सफिक्स को हम कहते हैं अनुलंग। देखो जैसे हिंदी में दो प्रकार होते हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, ऐसे ही इसमें पूर्वलंग और अनुलंग। इसको हम उपसर्ग भी कह सकते हैं, उपसर्ग भी कह सकते हैं, और इसको हम प्रत्यय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रत्यय कह सकते हैं। जो जिनका प्रयोग हम पहले करते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं, जिनका हम प्रयोग बाद में या लास्ट में करते हैं उसको हम कहते हैं प्रत्यय। ओके, समझ में आया। देखो इसको हम याद करना ही पड़ेगा प्यारे दोस्तों, इसको याद करना महत्वपूर्ण है। यदि याद नहीं होगा इसको कैसे भी किसी ट्रिक में इसको याद करो, बट याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लो देखो कार्बन 1, देखो 1 कार्बन को हम देखो कहते हैं मेथेन सी, और देखो दो कार्बन हुआ उसको हम कहते हैं एथ, और 3 कार्बन हो तो उसको कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन होते तो उसको हम ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन होते पेंट कहते हैं, 6 कार्बन होते तो उसको हम हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन होते तो हेक्स कहते हैं, और 8 कार्बन 8 कहते हैं, तो 9 कार्बन नॉन कहते हैं, तो 10 कार्बन हो तो टेक कहते हैं। ओके, समझ में आया। इसको हमें प्यारे दोस्तों, इसको हमें याद करना ही पड़ेगा। कोई भी मतलब तरीके से याद करो या जी किसी भी तरीके से याद करो, बट याद करना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं याद करोगे तब तक कुछ काम नहीं चाहिए। तथा अनुलग्न क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं? देखो जैसे लड़का लड़की के बिना काम नहीं चलेगा प्यारे दोस्तों, वैसे ही ये दोनों का महत्वपूर्ण, ऐसे ही केमिस्ट्री में इन दोनों की वजह से काम नहीं चलने वाला। देखो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट है, इतना समझ लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो देखो हम देहाती भाषा में आपको बताएंगे। देखो यहाँ जहाँ पर एक कार्बन हो और बीच में एक लिकार खाली एक लाइन खींची हो, उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि इसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तथा जहाँ पर दो दो लाइनें खींची हो उसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं, तथा जहाँ पर 3 लाइनें ऐसे बनी हो उसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है बीच में, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कोई लाइन खींची हो, सिंगल लाइन खींची हो, तो उसको हम एन पढ़ते हैं, यानी कि वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। जहां पर दो कार्बन यानी कि बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कि 2 लाइनें जहां पर बनी होती हैं उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक, और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में 3 लाइनें बनी होती हैं, यानी 3 लाइनें दी होती, जैसे देखो यहाँ पे 3 लाइनें दी हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे देखो 3 लाइनें दी होती हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर 3 लाइनें बीच में दी होती हैं उसको हम आयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयन पढ़ते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है प्यारे दोस्तों, ये तो है ही है महत्वपूर्ण। और फिर सीखते हैं, जैसे एक कार्बन मान लो, तो देखो प्रत्येक कार्बन के उपकोष में, जो बाहरी उपकोष होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यस, इसका निकालेंगे तो यस, हाइड्रोजन 4 यानी कि इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ऐसे इस रूप में लिखेंगे। ठीक, ओके, समझ में आया। अब देखो ये तो ऐसे ही बनेगा। अब इसमें देखो उपकोष यानी कि 2 और 4। ठीक, समझ में आया? 2 और। ठीक,
अब इसमें 4 कोष होंगे ही होंगे, कोई भी कार्बन होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में चक्कर लगाते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन उसमें होते ही होते हैं। ठीक, अब देखो इतना हमें समझ में आ गया उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय, यानी कि पूर्वलिंग क्या होता है और अनुलिंग क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। ओके, समझ में आया। अब देखो एक महत्वपूर्ण योगदान, अब इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, उत्पन्न ये कहाँ से हुई, उत्पत्ति इनका ये जो सफिक्स का है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो उत्पत्ति होती है एल्कान और एल्कीन और एल्काइन से होती है। ये आप लोग अच्छे से डिटेल से पढ़िएगा, कोई भी हमें मतलब घबराना नहीं है, इजीली है, बहुत आसानी तरीके से बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे। ठीक, देखो इसकी उत्पत्ति जो होती है सफिक्स की, इसकी उत्पत्ति 3 चीजों से होती है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्काइन, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। ओके, तो हम लिख लेते हैं। देखो एल्केन क्या होता है, एल्केन, एल्केन, अब इसका सूत्र क्या होता है एल्केन का, इसका सूत्र होता है CnH, CnH, इसका अर्थ होता है CnH 2n प्लस 2, इसका यह सूत्र होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH 2n प्लस 2। ओके, समझ में आया। अब आता है एल्कीन, क्या होता है एल्कीन, 2 नंबर पे आता है एल्कीन, एल्कीन। अब इसका सूत्र प्यारे दोस्तों क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH 2n, इसका सूत्र होता है इसका सूत्र क्या होता है CnH 2n, इसका सूत्र होता है एल्कीन का CnH 2n। ओके, अब एल्काइन क्या होता है दोस्तों, देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन। अब इसका सूत्र क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसका सूत्र होता है CnH, इसका सूत्र होता है CnH 2n माइनस 2, CnH 2n माइनस 2। ओके, इसका सूत्र होता है। तो हम सीख गए, देखो एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH 2n प्लस 2। ओके, एल्कीन का सूत्र होता है CnH 2n। ठीक, और इसका एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH 2n माइनस 2। ओके, समझ में आया, समझ में आ गया ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओके, अब देखो इसको हम यदि मान लो यहाँ से 2 यानी Cn है, यहाँ पे मान लो 2 कार्बन है, मान लो 2 कार्बन यहाँ पे दिए हैं, 2 कार्बन दिए हैं, बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है, बीच में सिंगल बॉन्ड लगा, तो इसको क्या करेंगे, हमने क्या बताया, देखो हमने बताया प्रत्येक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बताया ना। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे इसमें देखो 4 कार्बन होने चाहिए, देखो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ देखो इसमें देखो गिनो, देखो 1 2 3 4, 4 इसमें हो गए, 1 2 3 4, 4 इसमें हो गए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इस रूप में कैसे लिखेंगे, इस रूप में जैसे कि चाहे इस रूप में लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इस रूप में लिख लो, तब भी देखो वही बात। और ना लिखना है ऐसे चाहो तो ऐसे इस रूप में लिख लो, कैसे CH। अब हाइड्रोजन कितने थे, हाइड्रोजन 3 थे ना भाई, 3 आसपास लगे थे, सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें भी तो 3 हाइड्रोजन थे ना। अब इसका ये नाम हम लिखना चाहें, नाम कैसे इसका बनाएंगे, ऐसे सुनिए। अब इसको देखो यहाँ पे कार्बन कितने, कार्बन यहाँ पे 2 है ना, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए हम देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लगा है, एथ लगा है ना, तो यहाँ पे एथ लिख लेंगे। ओके, एथ प्लस यहाँ पे देखो बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो देखो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या बताएं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाना है, क्या लगाना है, एन लगाना है, तो एन, तो देखो एथ
प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथेन। ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दे, एथेन बन गया ना। अब देखो इसमें, देखो एल्कीन को कैसे बनाएंगे। एल्कीन में भी मान लो 2 कार्बन है, क्या 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। ओके, इसमें डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या, इसमें जब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले से 2 इसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख गया सॉरी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके फंसे हुए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसके, देखो यहाँ पे निकालेंगे तो देखो 2 ही तो बचे, 2 तो 2 यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 यहाँ पे पहले से देखो इस बॉन्ड में जुड़े हुए हैं ना 2, और 2 यहाँ है, तो चाहे ऐसे लिख लो, यहाँ पे H 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ओके, तो इस रूप में ना लिख के ऐसे लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। भाई प्रत्येक में हाइड्रोजन कितने कितने हैं, 2 है ना। तो अब इसका हम एफएससी नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है, तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। प्लस अब देखो बांड कितने लगे हैं, 2 बांड लगे, तो 2 बांड के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो प्लस इन। अब क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब एल्काइन को बनाएंगे तो कैसे बनाएगा। अब इसमें मान लो 2 कार्बन है, 2 कार्बन ले लिए हमने, ठीक, 2 कार्बन लगा लो। अब इसमें हम 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं। अब इसमें देखो हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक ही एक बचे ना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके, तो पहले से फंसे ही, यानी कि संयोग से जुड़े ही हुए हैं। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि ये हाइड्रोजन बचा। ओके, अब देखो इसको हम उस रूप में ना लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस रूप में ना लिखेंगे तो चाहे प्लस पहले लगा लो या लास्ट बाद में लगा लो, बात वही है, ठीक। तो हम बाद में लगा ले या पहले लगा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH, तो CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अब इसका हम नाम आईपीएससी नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए एथ। ओके, अब यहाँ पे बॉन्ड कितने लगे, बॉन्ड कितने लगे, 3 बॉन्ड लगे, तो क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। तो एथ प्लस आइन, क्या हो जाएगा, एथ प्लस आइन। तो कैसे इसको बच्चे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन बच्चे, अरे बच्चों हो जाएगा। तो हम सीख गए एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। तो हम प्रेफिक्स जान गए, सफिक्स जान गए। प्रेफिक्स को पूर्ण लग्न कहते हैं और सफिक्स को अंग लग्न कहते हैं। इसके माध्यम से हमने बता दिए कैसे बनते हैं। अब इसी रूप से इनको हम बनाना सीखेंगे, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं और कैसे इनका निर्माण होता है, आईपीएससी नाम कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे 3 आईपीएससी नाम बनाने को बताएंगे। ऐसे ही आप हम रोज डेली वीडियो डालते रहेंगे, बनाते रहेंगे और रोज डेली आप लोग आईपीएससी नाम सीखते रहेंगे। ओके, तो इन तीनों का हम पहले पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको देखना है कि बॉन्ड सबसे पहले देखना कि बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से सबसे पहले किधर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से यानी कि पहले में क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है पहले से। तो जिधर से डबल बॉन्ड होगा उधर से हमको पहले से गिनना है। तो मान लो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो। जिधर से डबल बॉन्ड लगेंगे उधर से हमको गिनती यानी कि ऐड करना। ओके, गिनती करना है। तो यहाँ पे गिन लो पहले। तो देखो पहले पे क्या लगा, डबल बॉन्ड पे लगा है ना, पहले पे क्या लगा, डबल बॉन्ड लगा है। तो पहला लिखा है तो पहला 1 लिख लो, 1 लिख लो। और यहाँ पे देखो फिर क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो चौथे पे क्या डबल बॉन्ड फिर लगा है, तो 1, 4, क्या 1, 4, 1, 4। अब ठीक, अब इसमें देखो कार्बन कितने जुड़े हुए हैं। तो कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं,
मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो कि देखो 6 कार्बन के लिए क्या हेक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, और डबल 1 और 4 पे यानी 1 1 और 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड लगे, तो डबल बॉन्ड के लिए पहले डाई लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, डाई लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, डाई लगा लेंगे। ओके, अब देखो 6 इसमें कार्बन है ही है, तो 6 कार्बन के क्या लगाएंगे, हेक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1,4 और डाई हेक्स, क्या लगाएंगे, हेक्स लगाएंगे। ओके, समझ में आया, हेक्स लगाएंगे। अब देखो इसमें पहले देखो, सॉरी एक मिनट, अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है, देखो 1 पे देखो डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड है तो उसको हम डाई बोलेंगे, डाई लगाएंगे। ठीक, अब डबल बॉन्ड के लिए हम बोलेंगे क्या, अब हम डबल बॉन्ड के लिए, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सिंगल यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो इन लगाए ना, तो यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे 1,4 डाई कामा क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगा लेंगे। ओके, इन लगा लेंगे। अब देखो इसमें कार्बन गिन लो कितने हैं, तो कार्बन क्या है 6 गिने ना, तो 6 कार्बन के हेक्स लगता हो, देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स है, तो क्या लगाएंगे, हेक्स लगा लेंगे। ठीक, तो इस रूप से हमारा एपिओसी नेम ये बन जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं, या ऐसे ना लिखना चाहो, ये 2 रूपों में बन सकता है, क्या 2 रूपों में बन सकता है। या कैसे दूसरे रूप में क्या लिखेंगे, देखो 1 पे देखो डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 1,4, अब क्या लिखेंगे, डाई, तो डाई तो लिखना ही पड़ेगा, डबल बॉन्ड है, डाई। ओके, अब क्या लिख लेंगे, देखो इसमें कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, और इसमें देखो डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड लगे हैं, 1 और 4 पे क्या डबल बॉन्ड लगे हैं, तो क्या इन हो जाएगा, और 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा ना, इन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, हेक्सीन। तो 2 रूपों में इसको हम बना सकते हैं, आईपीएससी नेम बना सकते हैं। अब देखो 2 नंबर क्या है, इसमें भी कुछ भी सरल, मतलब कि बहुत सरल है, इजी है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो जहाँ हमने बताया ना, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, जिधर से शुरुआत होंगे, जिधर नजदीकी यानी कि पास ज्यादा मिलेंगे, उधर से हमको एक गिनना है। तो समझ में आया, तो इधर से देखो 3 बॉन्ड है, तो इधर से गिनना, तो ये एक यहाँ पे है 2, यानी इसको हम 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5 मान लेंगे। ओके, इधर से गिनना, तो एक के लिए तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो पहले किस पे डबल बॉन्ड है, 1 पर है, तो 1 लिख लेंगे। अब भाई ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, आयन लगाते, तो 1 आयन लगा लेंगे, लिख लेंगे 1 आयन। अब देखो इसमें क्या, 1 आयन लगा लिए। अब देखो अब देखो इसमें कितने हैं, है कितने कार्बन, कितने हैं, तो गिन लो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो क्या लिख लेंगे, 5 कार्बन के लिए क्या हम लगाएंगे, 5 कार्बन के लिए। अब इसमें देखो सबसे पहले 5 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पेंट। तो 1 आयन कामा पेंट, क्या 1 आयन कामा पेंट हो जाएगा, 1 आयन कामा पेंट हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना। और देखो इसमें डबल, अब देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ध्यान नहीं दिए, सॉरी। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए भी तो लिख लेंगे। तो 3 पे देखो, तो किस पे, कितने नंबर पे है डबल बॉन्ड, 3 नंबर पे, तो 3 3, और डबल बॉन्ड कितना, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, तो 3 इन। अब कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 5 है कार्बन, तो 5 कार्बन के क्या पेंट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, कामा पेंट, कामा पेंट। ठीक, अब देखो ये आईपीएससी ने बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड था, 1 नंबर पे, तो 1 आयन लिख लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाते हैं। ओके, फिर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल, पहले देखो
चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, जितने नंबर से नंबर वाइज से हमको लिखते चलना है, ठीक। तो ये सिंगल बॉन्ड की कोई बात नहीं करना। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम 1 आयन लगा दिए। फिर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 3 नंबर पे 3 इन लगे लगे दिए, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इन हम लगाते हैं, पहले से लगाते चले आए हैं। फिर देखो इसमें कार्बन गिन लो, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लगता है। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट लगता है। तो हमारा ये IFC नेम तैयार हो गया। या इस रूप में ना लिखना चाहो, दूसरे रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे ही लिख सकते हो। या अब इसमें देखो डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए कितने कितने नंबर पे, 1 नंबर पे 1 लिख लिया। फिर आयन लगा लो भाई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगेगा ही, आयन, ठीक। कामा कामा, अब 3, अब देखो इस 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते ही हैं। तो 3 नंबर पे इन है ना, तो 3। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। और 2 डबल बॉन्ड 3 नंबर पे है तो क्या हो जाएगा, उसमें इन और पेंट को जोड़ दीजिए तो पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटीन को जोड़ देंगे तो ये हमारा IFC नेम तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से तीसरा IFC नाम देखेंगे, तो इसको हम इधर से गिनेंगे या इधर से गिनेंगे। देखो यहाँ पे नजदीकी, देखो इधर से गिनते तो 1 2 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा, और इधर से गिनते तो 1 2 3, यानी कि इधर से 2 नंबर पे पड़ रहा। तो हमने बताया जिधर से 2 नंबर, यानी कि जिधर से ज्यादा पास कोई बांड पढ़ते हैं, 2 डबल या ट्रिपल बांड पढ़ते हैं, उधर से जिधर से डबल या ट्रिपल बांड ज्यादा पास में पढ़ते हैं उधर से हमको गिनना पड़ता है। तो इधर से गिन लेते हैं। देखो इधर से गिनेंगे तो 3 नंबर पे पड़ेगा, इधर से गिनेंगे तो 2 नंबर, यानी कि इधर से ज्यादा पास में पड़ता है, ठीक। तो इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो इधर से तो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे है ना डबल बांड ट्रिपल बांड, तो 2 नंबर लिख लो, 2 लिख लो, ठीक। तो 2 प्लस यहाँ पे कितने बांड है, 3 बांड है, तो 3 बांड के लिए आयन लगाते हैं। तो 2 आयन या 2 आयन। अब देखो यहाँ पे लगा लेंगे कामा, ठीक, कामा लगा लेंगे। और यहाँ पे देख लो डबल बांड तो कहीं नहीं लगा, फिर नहीं लगाना। अब यहाँ पे क्या गिनना है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे कार्बन कितने हैं। तो कार्बन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन क्या पढ़ते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ पढ़ेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन प्रोट, ऐसे ब्यूट पेंट। तो 5 कार्बन के लिए देखो यहाँ 5 कार्बन तो पेंट हुआ ना, यहाँ पर 5 कार्बन है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पेंट हो जाएगा, कामा पेंट। यहाँ पे हमारा क्लेचर तैयार हो गया। अब या इस रूप में ना लिखना चाहो, दूसरे रूप में लिखना चाहो, तो यहाँ पे देखो 2 नंबर पे क्या, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 2 कामा क्या लिख लेंगे, 2 कामा। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाते ही हैं। और यहाँ पे देखो पहले से 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट लगाए, तो 2 कार्बन है और 5 और 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाते हैं तथा उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटायन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 कामा पेंटायन। तो इसी प्रकार से हमारे IFC नेम तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से देखो बहुत, आई होप हम समझ चुके होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया। नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करिए। देखो इतनी मेहनत करते हैं तो समझ आए ना आए तो कमेंट करिए, ना और समझ आ जाए तो भी कमेंट करिए, जिससे हमारा जो हमारा उत्साह है तो बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। देखो आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, एक प्यारा कंजूसी इतनी मत दिखाओ, एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।